सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है। वो किसी बहुत बड़ी पार्टी में फंक्शन में खाना खा रहे हैं और कहीं बैठ के हंसी मजाक और ठिठल्ली में मसरूफ है। वो इस वक्त वेटिकन सिटी पॉप से मिलने गए हुए हैं और उसके बाद वो क्लाइमेटिक चेंज की समिट में हिस्सा ले रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। पहले मुल्क के हालात संभाल लो मोदी जी, फिर क्लाइमेट चेंज की बातें करना। तुम्हारे हाथ में नहीं है बारिश बंद करना और धूप बंद कर देना। कि त्रिपुरा का जो चीफ मिनिस्टर है, जो खुद एक बांग्लादेश से भागा हुआ भगोड़ा है, जो खुद ही ऑलरेडी एक क्रिमिनल बैकग्राउंड रखता है, पहली बात तो शर्म की यही है कि वो चीफ मिनिस्टर है। दूसरी शर्म की बात यह है कि वहाँ मुसलमानों पे जिस तरह वायलेंस हो रहा है, हमारी मस्जिदें जलाई गई, हमारे कई कुरान जला दिए गए, हमारे लोगों को बेघर किया जा रहा है, हमारी औरतों की अस्मत रेजी हो रही है। हमें तकलीफ है और हमें बहुत तकलीफ है, वो वक्तन फवक्तन निकलती रहेगी। देखिए मैं आपको एक बोलूं, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमारा प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा। मैं भारत की बेटी हूँ, गवर्नमेंट गिराने निकली हूँ। हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट गिराने के बाद ही चैन की सांस लेंगे। वायलेंस होते रहेंगे, हम इसके लिए तैयार हैं। आज त्रिपुरा है, कल कोई और स्टेट होगा और फिर कोई और स्टेट होगा। हम डर नहीं रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि हमको हिम्मत मिल गई है। ऐसे वायलेंस होते रहेंगे तो मोदी गवर्नमेंट को पता चलता रहेगा कि मुट्ठी भर जो माइनॉरिटी होती है उनकी क्या ताकत है। बात करते हैं गोदी मीडिया की, तो मीडिया से पहले हमने गोदी लगा रखा है, तो ये बात तो वहीं साफ हो जाती है कि जो लोग गोदी में बैठे हुए और जिनको पाला जा रहा है, जिनको बोतल में दूध डाल के निप्पल लगा के पिलाया जा रहा है, तो उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? क्या उम्मीद करते हैं आप? वो तो अभी बच्ची, अभी तो पाला जा रहा है, अभी तो चलना सिखाया जा रहा है उनको, तो ये तो करप्ट है। इनके ऊपर तो हम यकीन करते ही नहीं है, हम तो थूकते हैं इन लोगों के ऊपर। इनके चैनल देखना हम लोगों ने बंद कर दी, हम इन्हें सुनते हैं ना हम इन्हें देखते हैं। और विराट कोहली को इंटरनेट पे थ्रेट मिली है कि उनकी 9 महीने की बच्ची को रेप किया जाएगा सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मोहम्मद शामी या मोहम्मद सामी नाम के मुस्लिम क्रिकेटर को फेवर कर दिया। अब ये माजरा क्या था मैं इसलिए बता दूं क्योंकि हमारी कौम में जाहिलों की कमी नहीं है। हम हर चीज मोबाइल पे देखते हैं, न्यूज नहीं देखते, इसलिए न्यूज बतानी पड़ती है जाहिलों को। कि पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच हुआ, दफा कीजिए मैच को, उसमें पाकिस्तान जीत गई, वो भी दफा कीजिए उस जीतने को। मसला ये हुआ कि हमारे एक मुसलमान हिंदुस्तानी क्रिकेटर को इस बात का इल्जाम दिया गया कि वो गद्दार है इसलिए टीम हार गई। तो सबसे बड़ी मोदी गवर्नमेंट शेम शेम। उसके बाद जब विराट कोहली जो हमारे कैप्टन है, उन्होंने इस बात के खिलाफ बात करी कि खेल खेल होता है, इसे मजहब से ना जोड़ा जाए, तो उनको इंटरनेट पे 9 महीने की बच्ची की रेप की धमकियां मिलने लगी। दूसरी मोदी गवर्नमेंट शेम शेम। अमित शाह को तो डूब के मरना चाहिए, मगर मुझे लगता है उसे डूबने की जगह नहीं मिल रही। और तीसरा, मोदी अमित शाह जितनी हम शेम शेम कर ले, खैर जब तक ये गवर्नमेंट नहीं गिरेगी शेम शेम होगी, और गिरने के बाद जो है वो इनके साथ जो होगा वो तो पूरी हिंदुस्तान देखेगा इंशाल्लाह। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात है, कहाँ है हमारी कौम? मस्जिदें जल रही हैं, तुम अपने घरों में बैठे हो। लानत है मेरी कौम के सबसे ज्यादा अमीर तबके पर, जो ऐश में है, इशरत में, एक दिन के लिए दुकान नहीं बंद कर सकते, एक दिन के लिए नौकरी की सैलरी नहीं कटवा सकते। हम औरतें, ये गरीब हैं, हम सब जो खड़े हम गरीब हैं। हम में कितनी बेवाएं हैं यहाँ पर जो अपना घर चलाती हैं, मगर हम यहाँ सड़कों पे खड़े। इसलिए हश्र के मैदान में अल्लाह हमें तो भेज देगा, तुम खड़े रहोगे जवाब देने के लिए। बरगाह के रहने वालों के नाम मैं बात शुरू करूंगी अपनी कौम से। आज जिस तरह का वायलेंस हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, और जो मुसलमान मर्द और औरत अपने घरों में बैठे हैं और वो सड़कों पे आवाज नहीं उठा रहे, मैं कहती हूँ कि नेक्स्ट बारी उन्हीं लोगों की है। शर्म आनी चाहिए। इस्लाम 24 घंटे टोपी पहनने का नाम नहीं है। इस्लाम माथे पे काला निशान बनाने का नाम नहीं है। इस्लाम जो है वो इंसानियत का मजहब है। वो सिखाता है कि हम इंसान एक जिस्म की तरह हैं, एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो पूरा जिस्म मुतासिर होता है। अगर ये जज्बा मेरे मुसलमानों में नहीं तो अपना नाम बदलिए, मुसलमानों की लिस्ट से अपना नाम कटवाइए। मेरी वो औरतें जो बाजारों में बुर्के पहनकर दुकानों पे शॉपिंग करती हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट
प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लेती, जब इस मुल्क में इस्मत रेजी होती है, जब इस मुल्क में बच्चियों का रैप होता है और मेरे वो मुसलमान भाई जो लिंचिंग मर्डर के नाम पर, मस्जिदें जलाए जाने के नाम पर, कुरान जलाए जाने के नाम पर घरों से नहीं निकलते, मैं कहती हूँ नाकारा निकम्मे, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। सबसे बड़ा तो गंदगी जो है इस मुल्क में वो यही है कि पॉलिटिशियन होने का एक धब्बा लग जाए। अब दूसरा पैगाम उन क्रिश्चियंस माइनॉरिटी के नाम जिनकी नन्स का रैप किया जाता है, प्रोटेस्ट में नहीं निकलते। फिर उसके बाद दलित भाई जिनको अछूत कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के नाम पर उनकी बेटियां जिंदा जलाई जाती हैं, रैप किए जाते हैं शमशान घाटों में और वो फिर भी नहीं निकलते। याद रखिएगा, जो लोग सो रहे हैं अब नेक्स्ट उन्हीं को कफन पहनने की तैयारी करनी है। देखिए, आज वुमेन्स की दो विंग, वुमेन इंडिया मूवमेंट और नेशनल वुमेन फ्रंट ने एक जॉइंट प्रोटेस्ट निकाला है इन द फेवर ऑफ त्रिपुरा वायलेंस। ये जो त्रिपुरा में वायलेंस चल रहा है और जो कंटिन्यूसली चल रहा है, जो बंदी होने का नाम नहीं ले रहा है, उसके खिलाफ हम जो है आज यहाँ पे एहतजाज करने के लिए मुस्लिम चौक पे खड़े हुए हैं।